Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Let's Discuss। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी और वर्कशीट नंबर 75 होगा जो कि आपका 20 जनवरी 2021 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हमें पढ़ना अपठित गद्यांश और इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं इसके उत्तर को हम देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे प्रॉपर वे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। किसका? अपठित गद्यांश। नीचे दी गई गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उत्तर दें। ठीक है, तो ये अपठित गद्यांश, इसी तरह का गद्यांश आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में एक एक करके पढ़ते हैं। असमानता में अखंडता है। क्या है? असमानता में भी अखंडता है, विविधता में एकता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। यानी भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, भारत में कई जो है ना भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनकी विविधता है और उसके बावजूद भी हमारा देश एक है। ठीक है, तो भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। हम सब मिलकर के भाईचारे की तरह रहते हैं, राइट। और हम सभी के त्योहारों का सम्मान करते हैं, एक साथ हम लोग मनाते भी हैं। ठीक है, विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है। यही इसी वजह से हमारा जो लोकतंत्र है आज एक मजबूत है, पूरी दुनिया में विख्यात है भारत का लोकतंत्र, जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है जहां वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। जैसे भारत विविध सभ्यता का देश है क्योंकि हमारा जो देश है ये पुराने ही हमारे देश का इतिहास है, जो यहाँ बहुत सारे जो सभ्यता हुई जो है ना हमारे देश में जो जाना पहचाना सभ्यता है, जैसा कि आपने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, जहाँ वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। वर्षों से यहाँ जो है ना एक साथ लोग रहते हैं। भारत विविध समस्याओं का देश है। यहाँ भारत जो है ना कई सभ्यताओं का देश है जहाँ लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार लगभग 1650 भाषाएं बोली जाती हैं। अर्थात भारत में जो है ना विविधता है तो 1650 भाषाएं बोली जाती है और बोलियां का इस्तेमाल करते हैं। ये इतना हमारे देश में है, सोचिए ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसी लेकर के जो हमारी संस्कृति अलग है, परंपरा अलग है, धर्म अलग है, भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। ठीक है, लोग पूरे देश भारत की धरती पर यहाँ वहाँ रहते हैं तथा भाईचारों की एकता एक भावना के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि हम कितने लोग अगर कोई भारत में एक शहर से दूसरे शहर में लोग काम के लिए जाते हैं, फिर भी हम लोग जुड़े होते हैं एक दूसरे से और आपस में अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। एक क्या करते हैं भाईचारे के नाते। ठीक है, अपने राष्ट्र का एक महान चरित्र है जो विविधता में एकता है, जो कि इंसानियत के एक अच्छे संबंध में सभी धर्मों के लोगों को बांध के रखता है। तो विविधता में एकता है जिससे हमारे जो कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, कई जो लोग हैं, कई अपनी अपनी कल्चर है, इतना होने के बावजूद भी हम एक हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसमें जो कुछ प्रश्न पूछे गए उसके आंसर को हम देखते हैं। ठीक है, असमानता में है विविधता एकता, क्या हो गया? पहला का जो ऑप्शन क्या होगा बताइए? तो यहाँ आपका जो आंसर होगा असमानता में है क्या? अखंडता है। ठीक है, जो कि हम इस पैराग्राफ में यहाँ पे देखें, देखिए असमानता में अखंडता है और विविधता में एकता है। तो यहाँ से ये वाला आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना। तो यहाँ ख नंबर में, तो आपका आंसर ख हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। भारत में विविधता का एकता है, कई धर्म, कई जाति, कई भाषाएं और कई संस्कृति के लोग भी है, कई परंपरा है, कई सभ्यता होने के बावजूद भी हम एक है। ख है भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, बिल्कुल ये बात भी सही है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका
ये आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब थर्ड है, भारत में लगभग कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती है? तो आपको अभी बताया कितना, 1650, यानी आपका ग आंसर होगा। उसके बाद आपको का क्वेश्चन है, फोर्थ है, विविधता में एकता का आशय क्या है? तो विविधता में एकता का आशय है सभी एक समान है, सभी एक साथ होते हुए भी अलग है, सभी अलग अलग है, सभी अलग अलग होते हुए भी साथ है। ये आपका घ आंसर हो जाएगा इसका, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत में लोग किस भावना से एक सूत्र में बंधे हुए हैं? तो आप सभी को पता है भारत में जो लोग बंधे हुए एक वो भाईचारे से बंधे हुए। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं फिर से। चलिए, तो रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। तो असमानता में क्या है? अखंडता है। ठीक है, असमानता में अखंडता तक ख आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना सेकेंड देखेंगे। भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में एकता का चरित्र देखा जाता है और भारत सबसे पुरानी सभ्यता का जाना माना देश है और भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, उपरोक्त सभी। तो यानी घ आपका आंसर है इसका। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, थर्ड, भारत में लगभग कितनी भाषा और बोलियां बोली जाती है? तो भारत में ग यानी 1650 बोलियां बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका घ देखते हैं, विविधता में एकता से आशय क्या है? तो सभी अलग अलग होते हुए भी एक है, यानी घ आपका आंसर है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, भारत में लोग किस भावना से एक सूत्र में बंधे हुए हैं? तो भारत में जो है ना, किससे? भाईचारे की भावना से, यानी ग आंसर होगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए। ठीक है। हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।